निवेदन करता हूँ कि वे अपने अमृतमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक पूज्य श्री सुंदर ऋषि जी महाराज के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज, स्वीकृत परिवार प्रखर अक्षता गुणी महिला डॉक्टर पूज्य धर्मविलास जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। ज्ञान के महासागर जिनकी प्रवचन की असंख्य किताबें वहाँ निकली हुई है, ऐसे सर्वना आचार्य प्रवर पूज्य श्री रत्न सुंदर श्रीश्वर जी महाराज आदि संतों के चरणों में शतशः वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणावती माताओं तथा बहनों, पूनम के चांद से जैसे सागर आनंदित होता है, पूनम के चांद से जैसे सागर आनंदित होता है, मेघ गर्जना से मयूर नाचने लगता है, फूलों की सुवास से भ्रमर खुश होता है, उसी प्रकार आज हमारे शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के कारण हर एक के दिलों में आनंद की लहरियां उठ रही है। बड़ा आनंद आ रहा है। सब जन बड़े आनंद से भगवान के चरणों में वंदन नमन करेंगे। आज वंदन वीर प्रभु को करते हैं हम, मातृशिला ने दिया है जन्म। आज वंदन वीर प्रभु को करते हैं हम, आज वंदन वीर प्रभु को करते हैं हम। मातृशिला ने
कोई 100 साल, कोई 150 साल पहले जन्मे होंगे। उनकी जन्म जयंती की तिथि या तारीख आपको याद है क्या? परंतु जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य किया हो, उनकी भी जन्म जयंती मनाई जाती है। जिनके शासन में आज भंग है, उन्हीं की जन्म जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी यदि उनके जीवन के विषय में कहने लगे, नैसार के भव से निर्वाण तक का कहे, तो मुझे लगता है 1 महीना भी कम पड़ेगा। परंतु केवल नैसार की जिंदगी की शुरुआत किससे हुई थी? मात्र संत को बहराने से। पहली शिक्षा भगवान की लेना है कि जिन्होंने सबसे पहले संगीत प्राप्त करने के लिए अपने हाथों से दान किया था। और इसीलिए 4 प्रकार के धर्म में पहला धर्म बताया गया है दान और अहिंसा का पालन। उनके 3 सिद्धांत है, अहिंसा, अनेकन और अपरिग्रह। अहिंसा यानी मात्र जीवों को मारना नहीं, इतना ही नहीं है, किसी का दिल भी नहीं दुखाना, उसे अहिंसा कहते हैं। बहुत बार छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग एक दूसरे का दिल दुखा देते हैं। एक बार पिता पुत्र दोनों घर में बैठे हुए थे, बाहर हॉल में सोफा पर बैठे थे, अंदर से कुछ फूटने की आवाज आई। तो तुरंत आवाज सुनते ही बेटे ने कहा, मम्मी के हाथ से कुछ तो भी फूट गया है। पिता ने कहा, क्यों? तेरी पत्नी के हाथ से नहीं फूट सकता है क्या? तब कहते हैं, बेटा कहता है, पिताजी यदि मेरी पत्नी के हाथ से फूटता तो उस बर्तन के आवाज के साथ में मम्मी की आवाज चालू हो जाती थी। परंतु मैं जरूर पक्का कहता हूँ, जो भी बर्तन फूटा है वह हमारे मम्मी के हाथ से ही फूटा है। चाहे तो जाकर के देख लो। और जाते हैं समाज में, संघ में, परिवार में जो भी झगड़े चल रहे हैं वो कभी भी नहीं चलेगा। कल मोदी जी ने भी यही बात आपको कही थी। अनेकांत की बात कहने का मतलब इतना ही है, आप कहते हो वो भी सच है, हम कहते हैं वो भी सच है, दोनों की बातों में कोई न कोई तथ्य है, तो कोई किसी भी प्रकार की खींचातानी नहीं होगी। मोदी जी ने कहा था कि पानी बचाओ, इसका करना चाहिए। भगवान ने तो 2600 वर्ष पहले ही कह दिया था कि एक पानी के बूंद में असंख्यात जीव है, तो उसका पालन तो सभी पक्का करेंगे। आधा ग्लास पानी पीना हो तो आधा ही ग्लास लेना, 1 ग्लास पीना, उस लेना, आधा ग्लास छोड़ देना, ऐसा कभी भी नहीं करना। और अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना। बाहर की, फॉरेन की कोई भी वस्तु खरीदना नहीं, किसी भी प्रकार के लाने का क्रेज रखना नहीं। 2600 वर्ष पहले जब भगवान का जन्म हुआ, आज हमारे जो संत पधारे हैं वो लगभग गुजराती है, तो मुझे कुछ गुजराती पंक्तियां भी याद आ जाती है। 2600 वर्ष पूर्वे एक पुंज प्रकाश तनो प्रगटो, जुन जुगो अंधकार विदारक, भारत भाग्य रवि चमक्यो, कोयल मोर करे कल शोरन, वायु बसंत नुवाई रयो, क्षत्रिय कुंडल कुंज मधि, त्रिशिला कुटे पुत्र नो जन्म थयो, त्रिशिला कुटे पुत्र नो जन्म थयो, घर घर मां आनंद छवायो, घर घर मां आनंद, त्रिशिला मातानी उठे जन्मियो, जाने पूनम लोचन, हो घर घर मां आनंद।
जाती है, पर सिटी में घूमना तो कोई भी नहीं मिलते हैं। तो जब सिटी में घूमते गए ऐसे समय में पूना में दीवा दामिनी जो होती है वो सभी साधु संतों को विहार कराती है। यहाँ पर विहार ग्रुप के युवक तो गए परंतु विहार दामिनी नहीं गए। आज तक हम आगे से आ रहे थे, रास्ते में मैंने एक प्रियंका जैन को पूछा, प्रिया जैन को, अरे थारा जी को विहार दामिनी बनना माता पहला नंबर मारो। तो यहाँ जितनी भी बहनें बैठी है जो चल सकती है, जो व्हीलचेयर को खाली हेल्प कर सकती है, चलते चलते ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले चलते तो देखो, वॉकिंग करने के लिए 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते हो तो 2-2 किलोमीटर के गांव में रिया रहता है। ऐसे समय में आज महावीर भगवान के जन्म कल्याण के समय ये सबसे बड़ा दान होगा और सबसे बड़ा समर्पण होगा। जो बहुएं, जो लड़कियां इस विहार दामिनी बनने के लिए तैयार होगी, आज रात को 7:30 बजे आरके स्थानक में जिनको भी इसमें भाग लेना है वो हमें आकर के मिले, उनकी लिस्ट बनाएंगे। सभी संघों में वो लिस्ट लगाया जाएगा, नंबर उनके लिखे जाएंगे। जिन साथियों को इसकी आवश्यकता होगी वो उनको बुलाएंगे अथवा तो युवक मंडल के उनको लेने को जाएंगे, छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसका पूरा ध्यान रखना है। आज सरकार को छुट्टी देने का चांस मिल गया, सरकार को सभी जगह छुट्टी देने के लिए रिक्वेस्ट किए, परंतु जैनों की दुकानें आज खोलना नहीं। और हमेशा के लिए ध्यान रखना, महावीर जयंती के लिए यदि दूसरे को छुट्टी मांगते हो तो स्वयं को भी तो शांति लेनी चाहिए ना। तो स्वयं की दुकानें मंगल रखे, ऐसा ध्यान रखे। आज हमारे संत पधारे गए महाराष्ट्र की धरती पर, उससे भी नासिक जिले में। अब नासिक जिले में मैं जन्मी हूँ ना, इसलिए उनका स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है। इसलिए हम संतों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सारा। आज नासिक में रत्न सुंदर सूर्य जी का स्वागत है प्यारा प्यारा, स्वागत है प्यारा प्यारा। स्वागतम स्वागतम त्रिशलानंदन वीर की, अरे त्रिशलानंदन वीर की। जिस हमें इंतजार था, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, यहाँ पर परम पूज्य पद्म भूषण राज प्रतिबोधक पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुति भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञान तिमिरांधनां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। छोटा सा सर थोड़ा साइड ला सर इकडे समोर